हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 जो कि पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज है। इससे पहले वाले वीडियो में अगर एक मैंने वीडियो अपलोड करी थी पॉलिनोमियल ऑफ क्लास 9th एंड 10th, उसमें मैंने आपको पॉलिनोमियल का बेसिक सा इंट्रोडक्शन करा दिया था। 9th और 10th दोनों के लिए वो कॉमन था। ठीक है, अब आप इस एक्सरसाइज को समझने के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार है। ठीक है, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें सीखेंगे आज। ओके, तो ये आपके क्लास 9th का पॉलिनोमियल का दूसरा वीडियो होगा। ठीक है, चलिए। और जो आपका वो रियल नंबर के कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, वो टॉपिक में जैसे ही पॉलिनोमियल खत्म होगा फिर मैं आपको बाद में कराऊंगा, या फिर अगर बीच में भी हो पाता है तो मैं बीच में भी करा दूंगा। ठीक है, तो फिलहाल पॉलिनोमियल शुरू किए हैं तो पॉलिनोमियल को खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको रियल नंबर के जो भी पीछे के टॉपिक छूटे हुए हैं वो सारे टॉपिक्स कराएंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप पहला क्वेश्चन देखें तो बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, अ स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। मैंने पॉलिनोमियल पढ़ाया था जब, तो मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल सिंगल वेरिएबल में भी हो सकता है और मल्टीपल वेरिएबल में भी हो सकता है। मतलब एक वेरिएबल भी हो सकता है और बहुत सारे वेरिएबल भी हो सकते हैं। लेकिन हम लोग को जो पॉलिनोमियल पढ़ने हैं वो सिंगल वेरिएबल में पढ़ना है, और उसका मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपको बता दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को देखिए। ये एक्सप्रेशन जो है, हर एक एक्सप्रेशन यहाँ पे सारे के सारे एक्सप्रेशन क्या है, आपके अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है कि नहीं? सारे के सारे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। लेकिन हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल तभी होगा, ठीक है, कि जब उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल यूज है, ठीक है ना, जो भी वेरिएबल आपका यूज है, उस वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होनी चाहिए वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। फिर मैंने बात करी थी नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करी थी। ठीक है, चलिए। तो ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये भी अलजेब्राइक, ये भी अलजेब्राइक, ये भी अलजेब्राइक। लेकिन कौन इसमें पॉलिनोमियल होगा और कौन नहीं होगा? पॉलिनोमियल होने और ना होने के लिए आपको क्या देखना होगा, वेरिएबल का पावर। जो भी उस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट देखिए। एक्सपोनेंट अगर नॉन नेगेटिव आया तो बेशक वो पॉलिनोमियल है। ओके, अब यहाँ पे 4x² में कोई दिक्कत नहीं, 3x में भी कोई दिक्कत नहीं, 7 में भी कोई दिक्कत नहीं। ये तो पॉलिनोमियल है, और ये पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में है? एक वेरिएबल में है, वो भी किस में है, x में है। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए। दूसरा यहाँ पे y² प्लस √2 है। ठीक है, ये तो कांस्टेंट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो है आपका वो क्या है, y का स्क्वायर है, यानी बेशक ये भी पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसलिए ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। और कितने वेरिएबल में है? सिंगल वेरिएबल में है। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो तो टी में है। किस में है? टी में है। लेकिन क्या ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल है? जी बिल्कुल नहीं होगा। देखिए यहाँ पे हमको कोई समस्या नहीं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। लेकिन यहाँ पे √t है, क्या है, अंडर रूट क्या है, t है। तो अंडर रूट t का मतलब t का पावर कितना हो गया, 1/2। तो 1/2 तो पॉजिटिव है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे इस वेरिएबल, ये भी 1 वेरिएबल में आपका क्या बोलते हैं उसको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। हाँ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आपका पॉलिनोमियल तो नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे y की जो पावर है वो 1 है, और यहाँ पे y का पावर जो होगा वो, अगर मैं इस बातचीत को 2/y को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 2 × y का पावर -1। अब यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, नॉन नेगेटिव है, इसीलिए ये वाला भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोल रहा है ना कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में और कौन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, और ये आपका पॉलिनोमियल तो है क्योंकि x का भी एक्सपोनेंट 10 है, y का एक्सपोनेंट 3 है, और t का एक्सपोनेंट क्या है, 50 है। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, लेकिन ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल में नहीं है, ये पॉलिनोमियल 3 वेरिएबल में यहाँ पे x, y एंड t, लेकिन ये पॉलिनोमियल है। ओके, ये बात ठीक है। आगे चलिए। दूसरा जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ x² इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। मैंने कोफिशिएंट के बारे में बताया था कि जब भी अगर आप कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल का प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो ही क्या होती है, आपकी कोफिशिएंट होती है। वैसे तो कोफिशिएंट दोनों एक दूसरे के होंगे, लेकिन कोफिशिएंट का दरअसल मतलब हम लोग समझते हैं किसी कांस्टेंट से। ओके, इसलिए अपन कांस्टेंट ही समझेंगे।
यानी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए एक्स स्क्वायर कहाँ पे, यहाँ पे। अब यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है आपका, कुछ नहीं है तो क्या है आपका 1 है, ठीक है, कुछ नहीं तो क्या है 1, क्योंकि 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, एक्स स्क्वायर यहीं पे इसका कोफिशिएंट क्या होगा +1, क्या होगा +1। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे है आपका -1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है, प्रोडक्ट के साथ -1 लगा है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है π/2, ठीक है ना। अब पूछेगा पाई क्या है सर, पाई रियल नंबर है, और मैंने बोला था कि हर एक रियल अपने आप में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए π/2 भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी इस वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ये π/2 आपकी क्या होगी, कोफिशिएंट होगी, किसकी, एक्स स्क्वायर की। ओके, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, π/2। अब अगर इस एक्सप्रेशन को अगर आप देखें तो इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर वाला तो टर्म ही नहीं है। जब एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो मैंने बोला था कि अगर कोई टर्म एब्सेंट हो तो उस सिचुएशन में उसकी कोफिशिएंट क्या होती है, 0, क्योंकि अपने हिसाब से अपन टर्म ऐड कर देते, कर सकते हैं, 0 × x² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 0 इसका क्या है, कोफिशिएंट है, तो x² कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, 0। ओके, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते। पहले मैं इसको इरेज कर लूँ, ठीक है, पहले मैं इसको क्या कर लूँ, इरेज कर लूँ। यहाँ पे गिव वन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। बाइनोमियल क्या होता है जी, अगर बाइनोमियल की बात हो रही है तो बाइनोमियल का मतलब होता है जिसमें 2 टर्म हो। कितने टर्म हो, 2 टर्म। अच्छा ठीक है, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। डिग्री 35 हो गई तो बेशक उसमें वेरिएबल तो होगा। तो चलिए हम अपने मन से एक वेरिएबल ले लेते हैं x। मेरे को x ही पसंद है, आपको y पसंद है तो आप y ले लेंगे, z पसंद है तो z ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमने इसका एक्सपोनेंट क्या रख लिया, 35। अगर हम बाइनोमियल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट भी ऐड कर सकते हैं, अपन यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं। कोई बोलेगा नहीं सर मेरे को कांस्टेंट नहीं चाहिए, मेरे को वेरिएबल चाहिए, तो ठीक है, वेरिएबल अगर आपको चाहिए तो जो वेरिएबल आपको पसंद हो उसकी जो डिग्री हो इससे क्या ले लें, कम ले लें, 35 से क्या ले लें, कम ले लें, या फिर 35 के इक्वल ले लें। आई मीन y आपको पसंद है तो y 35, ठीक है, या फिर y 34। इन दोनों सिचुएशन में आपकी जो डिग्री होगी इसकी क्या होगी, 35 होगी, और ये क्या होगा, अपने आप में बाइनोमियल होगा। हाँ, एक बात और ध्यान रखें कि ऐसा सोचिए कि आप x का पावर ही 35 लेंगे, इसको 34 कर सकते हैं और इसको क्या कर सकते हैं, 35 कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे सेवरल एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, x का पावर 35 + 7x²। बाइनोमियल है, डिग्री कितनी है, 35। मैं लिख सकता हूँ इसका पावर 35 और लिख सकते हैं 8। बाइनोमियल है, डिग्री कितनी है, 35। मैं लिख सकता हूँ x⁵ 35, यहाँ पे लिख सकते हैं 9x का पावर 7, ये भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, मतलब समझने से, ठीक है। अब यहाँ पे मोनोमियल देना है लेकिन जिसकी डिग्री कितनी हो, 100। अच्छा, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है, डिग्री 100 है, यानी वेरिएबल तो है उसमें। तो आपको कौन सा वेरिएबल पसंद है, आपको x पसंद है, हाँ x ले लें, डिग्री कितनी ले लें, 100। पावर एक्सपोनेंट कितना कर दें आप, 100 कर देते, ये मोनोमियल हो गया। डिग्री कितनी हो गई, 100 हो गई। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप लिख लीजिए 2y का पावर 100, ये y में हो गया। या फिर ये नहीं पसंद है तो लिख लीजिए 3t का पावर क्या लिख लीजिए, 100, ये भी हो गया। क्योंकि डिग्री पे फर्क कांस्टेंट क्वांटिटी से या कोफिशिएंट से नहीं होता, डिग्री का फर्क किससे पड़ता है, उसमें जो वेरिएबल यूज है उसके एक्सपोनेंट्स है। तो हमने एक्सपोनेंट में कोई छेड़छाड़ नहीं की, यहाँ पे हमने कांस्टेंट अपनी मर्जी से उसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मोनोमियल का ये भी एग्जांपल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 100 होगी, ठीक है। आई होप कि ये भी बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म, मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, ट्राइनोमियल मतलब कितने टर्म, 3 टर्म्स होंगे। ओके, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं, वेरिएबल का एक्सपोनेंट देखते हैं, जिस वेरिएबल के एक्सपोनेंट हाईएस्ट होगी वही उसकी डिग्री होगी। आइए अब यहाँ पे वेरिएबल मेरे ख्याल से मैं कुछ गड़बड़ है क्या, 4x² नहीं होना चाहिए, फिर से मेरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। आई होप इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ 5x² + 4x³ + 7x। ओके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पॉलिनोमियल है, बेशक है। अब इसकी डिग्री बतानी है। अब डिग्री देखिए, ये पॉलिनोमियल x में है
और x की जो हाईएस्ट डिग्री है वो कितनी है आपकी 3 है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे हो जाता 7, क्या हो जाता 7, अब इसकी डिग्री कितनी हो जाती 7 हो जाती। मान लीजिए कि ठीक है वहां भी 7 है, यहाँ 3 है और यहाँ पर 9 कर देते तो इसकी डिग्री कितनी हो जाती 9। यानी डिग्री पॉलिनोमियल, डिग्री जो है पॉलिनोमियल की किस पे डिपेंड करती है, एक्सपोनेंट पे। किसके एक्सपोनेंट पे, वेरिएबल के एक्सपोनेंट पे। ओके, यहाँ पे डिग्री बताइए, यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। y की एक्सपोनेंट कितना है 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। यहाँ पे 5t माइनस √7 ये तो रियल नंबर है कांस्टेंट, 5t का एक्सपोनेंट कितना है 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अच्छा 3 तो कांस्टेंट है ना, 3 क्या है कांस्टेंट, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 0 होती है, मैं बता चुका हूँ। इसकी डिग्री जो होगी वो क्या होगी 0 होगी। किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है 0 होती है, क्योंकि उसमें वेरिएबल होते ही नहीं। ओके 5 नंबर क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर क्या होता है जी, लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहते हैं जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, आई मीन जो उसमें वेरिएबल यूज हो उसका एक्सपोनेंट क्या हो 1 हो। क्वाड्रेटिक किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 2 हो। क्यूबिक किसको बोलते हैं, जिसकी डिग्री 3 हो। आइए देख लेते हैं, यहाँ पे डिग्री कितनी है आपकी, डिग्री है 2, क्योंकि एक्सपोनेंट हाईएस्ट कितना है 2x² प्लस x है। x का हाईएस्ट डिग्री कितना 2, इसीलिए क्या है क्वाड्रेटिक है। क्या है क्वाड्रेटिक है, नो डाउट। x माइनस x2, यहाँ पे x का एक्सपोनेंट 3 है, इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो गया क्यूबिक हो गया। यहाँ पे y प्लस y², अब यहाँ पे y का एक्सपोनेंट क्या है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक है। यही मैक्सिमम है ना, इसकी यही डिग्री है ना, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 2, इसीलिए क्या होगा क्वाड्रेटिक। 1 प्लस x, ये जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री है 1, और 1 होता है तो इसको क्या अपन समझते हैं लीनियर, क्या समझते हैं लीनियर। ओके 3t यानी t का एक्सपोनेंट यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 एक्सपोनेंट जब भी हो जाए तो क्या कहते हैं अपन, ये क्या होगा लीनियर होगा। क्या होगा लीनियर, ठीक है। r², अगर यहाँ पे r वेरिएबल है, ठीक है ना, r यहाँ पे क्या है वेरिएबल, यहाँ पे t भी क्या है वेरिएबल है। ओके तो r², डिग्री कितनी है इसकी 2, डिग्री 2 क्यों, क्योंकि r का एक्सपोनेंट 2, तो डिग्री 2, तो इसलिए क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और ये 7x³ क्या होगा, बेशक डिग्री 3 है तो ये क्या होगा आपका क्यूबिक होगा। ठीक है, क्या होगा क्यूबिक। तो क्यूबिक जब डिग्री 3, क्वाड्रेटिक जब डिग्री 2, और लीनियर तब जब वो डिग्री उसकी कितनी होगी 1, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब होगा, जब उसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ओके, आई होप कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, वो टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, और किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, दो चीजें सीखेंगे अपन, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एंड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ध्यान दीजिएगा, हम बात कर रहे हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू, ठीक है ना, एट अ गिवन पॉइंट, एट अ गिवन पॉइंट। ठीक, चलिए, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। मान लेते हैं कि लेट px be any polynomial, px be any polynomial of degree n, of डिग्री क्या है इसकी n, जहां पे where n जो है वो ग्रेटर देन क्या होगा 1 या इक्वल टू क्या होगा 1, यानी ये जो पॉलिनोमियल होनी चाहिए कम से कम लीनियर मांगता है, कम से कम पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, या फिर उससे बड़ा होना चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक होना चाहिए। ठीक है, जब भी अगर आप वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल की बात करेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल खुद अपने आप में एक वैल्यू है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो उसका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल नहीं निकालेंगे। ठीक है, बात किसकी करेंगे, वैसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो 1 हो, या फिर 1 से क्या हो ज्यादा हो। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर ये लीनियर है या फिर लीनियर से बड़ा, यानी क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है, तो बेशक उसमें कुछ ना कुछ वेरिएबल्स रहे होंगे। अगर उस वेरिएबल के लिए, ठीक है, अगर अपन कोई रियल वैल्यू अगर उसमें पुट करें, कोई रियल नंबर अगर पुट करें, रिप्लेस करें उस वेरिएबल को किसी रियल नंबर से, तो जो कुछ भी आएगा वो क्या कहलाता है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि एंड x इज इक्वल टू अल्फा बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर। ठीक है, देन p अल्फा जो होगा ना वो क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं बोला कि px इज इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 3,
ठीक है। तो x इज इक्वल टू, मान लीजिए बोला गया आपसे कि 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब, कहने का मतलब ये है कि P2 निकालना है आपको। P2 कहने का मतलब है कि यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या अपन डालेंगे, 2 डालेंगे। तो यहाँ पे अपन 2 का स्क्वायर किए, यहाँ पे 2 इंटू 2 किए और ये -3, ये हो गया 4 प्लस यहाँ पे भी 4 हो गया और ये क्या हो गया -3, ये हो गया 4 4 8 -3 कितना 5। ये जो P2 आया ना, P2 क्या है 5। इसी 5 को अपन क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पे भाई, x इज इक्वल टू 2 पे, x इज इक्वल टू 2 पे। तो बस आप एक बात समझिए कि अगर मान लीजिए px कुछ है, क्या है वो, हमने बोला समथिंग है, और हमने x इज इक्वल टू अल्फा कोई रियल नंबर रखा, यानी x को रिप्लेस किया किससे, अल्फा से, तो p अल्फा मान लीजिए कुछ आ गया, एनीथिंग आया, क्या है, एनीथिंग। ये जो एनीथिंग होगी x इज इक्वल टू अल्फा पे, यही क्या कहलाती है आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है ना। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ px इज इक्वल टू x² - 7, ठीक है, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि फाइंड P2, P3, P-1, ये पूछा। तो यहाँ पे जो कुछ मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा हूँ, यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कि x इज इक्वल टू 2 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 3 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू -1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। आइए यहाँ पे अपन P2 निकालते हैं। तो P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर -7, जहाँ जहाँ x दिखेगा ना, अगर ये पॉलिनोमियल अगर x में है तो y में होता तो y की जगह पे रखते हैं, z में होता तो z की जगह पे रखते हैं। तो P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर -7, यानी कहने का मतलब 4 - 7, यानी कितना आया जी -3। x इज इक्वल टू 2 रखने पे वैल्यू कितना आया -3। ये जो वैल्यू है वैसी वैल्यू को क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 2। अगर मान लीजिए कि P3 की बात होगी, किसकी बात होगी, P3 की, तो P3 की बात हुई तो यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस क्या होगा 7, 9 - 7 यानी कितना हो जाएगा 2, होगा कि नहीं, ओके। अब ये 2 जो है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किस पे, x इज इक्वल टू 3 पे। अब हमको पूछा P-1, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाल लिए एट x इज इक्वल टू -1, यानी x की जगह पे अपन क्या रख लेंगे, -1 रख लेंगे, -7 यानी 1 - 7, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 होगा ना, तो +1 - 7 कितना हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6, यानी P-1 इज इक्वल टू -6। ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हुआ, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई -6 किस पे, x इज इक्वल टू -1 पे। इस तरह हम लोग पॉलिनोमियल की क्या निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। आई होप कि वैल्यू पॉलिनोमियल आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, एक और टॉपिक है, वो है आपका जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसको भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। मान लीजिए कि कोई px कोई पॉलिनोमियल है, ठीक है, px कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है ना, वो डिग्री जो है n है, और n जो है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है आपका 1 है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि px इज इक्वल टू क्या है आपका समथिंग है, क्या है, समथिंग है, ओके। और मैं बोल रहा हूं कि x इज इक्वल टू अल्फा कोई रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर है। अगर x को अल्फा से रिप्लेस करने के बाद उस पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर 0 हो जा रही है, क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है, तो वो जो अल्फा है आपका क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। अब हम यहाँ पे p अल्फा निकालें, p अल्फा मान लीजिए कि 0 आ गया, क्या आ गया, 0। इस अल्फा पे इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये जो अल्फा होगा, अल्फा इज कॉल्ड जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कहने का मतलब है किसी भी रियल वैल्यू के लिए अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो जो रियल वैल्यू है वही क्या कहलाती है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके, ठीक है। मान लीजिए सवाल कैसे, मान लीजिए कि हम सवाल ले रहे हैं यहाँ पे px इज इक्वल टू x + 5, ठीक है। चेक कीजिए कि -5 इज अ जीरो और नॉट, इज अ जीरो और नॉट। अगर x इज इक्वल टू -5 अगर इसका 0 है
ठीक है, तो बेशक पोलिनोमियल की वैल्यू इस पार्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगी, 0 होगी। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, p-5। p-5 निकाला मतलब x के जगह पे क्या अपन डालेंगे, -5 और यहाँ रहा +5, यानी कितना आया, 0। तो यहाँ पे p-5 क्या आया, 0 आया, इसीलिए ये जो -5 है इज कॉल्ड 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल, 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात समझ में आई। उसी तरह मान लीजिए कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि px इजिकल टू कोई पॉलिनोमियल है x² - 7x + 12। ओके, px² - 7x + 12। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मान लीजिए चेक कीजिए कि चेक कीजिए कि 3 and 4 आर जीरोस और नॉट। 3 and 4 जो है इसके 0 है कि नहीं। 3 अगर 0 होगा तो बेशक p3 क्या होगा, 0 होगा। अगर 4 0 होगा तो बेशक p4 क्या होगा, आपका 0 होगा। तो यहाँ पे p3 निकालेंगे, p3 निकालेंगे तो 3 3 9, 7 3 21 + 12, 12 and 9 कितना होगा, 20 20 - 20 कितना होगा, 0। यानी यहाँ पे p3 क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कहने का मतलब 3 क्या है आपका, 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, उसी तरह अपन p4 निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, p4 निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 माइनस 7 4 से कितना, 28 प्लस कितना, 12। यानी जहां जहां x है ना वहां 4 डालो। 4 का स्क्वायर 16, 7 4 से 28 एंड 12, 16 12 कितना होता है जी, 28 माइनस 28 कितना होगा, रिजल्ट 0। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p4 क्या गया, 0। इसीलिए 4 जो है इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है, 4 जो है वो 0 ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, ये तो हो गई। ये तो हो गया कि पहला चीज हुआ कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, दूसरी चीज की 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये अपन चेक कर लेंगे कि 0 है कि नहीं। कोई भी अगर x इक्वल टू अल्फा रियल नंबर दिया हुआ है वो 0 है कि नहीं, ये अपन चेक कर लेंगे। अगर उस पार्टिकुलर पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई तो वो 0 है, अदरवाइज नहीं है। अब क्या होता है कि कभी कभी कोई भी एक्सप्रेशन में से वहां से जो यहाँ पे आपका 7 है या फिर 12 है, यहाँ पे जो कुछ भी है, यहाँ से वो चीजें क्या कर दी जाती है, गायब कर दी जाती है, हटा दी जाती है और उसके जगह पे कोई अननोन वैल्यू दे दिया जाता है। आई मीन ये जो क्वाड्रेटिक, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होता है, x² + bx + c। तो क्या करेगा, कभी a गायब कर देगा, कभी b गायब कर देगा, कभी c गायब कर देगा और आपसे पूछ देगा कि a का वैल्यू निकालिए या फिर b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए या फिर c की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आई मीन आपको 0 ऑफ पॉलिनोमियल गिवन रहेंगे और आपको अननोन वैल्यू क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने होंगे। ठीक है, चले तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। हम ये बोल रहे हैं कि ये x² माइनस यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस bx। क्या लिख देते हैं, प्लस bx + 12। ठीक है ना, ये कोई पॉलिनोमियल है और 3 जो है इसका 0 से, 3 इज अ 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ b की क्या फाइंड आउट करनी है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे बताइए 3 0 है, सिंस 3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल, सो p3 क्या होगा आपका, 0 होगा कि नहीं। अब आइए जरा px = है आपका x² + bx + 12। ध्यान रखिएगा b क्या था वहां पे, -7 था ना, हाँ -7 था, b -7 ही आएगा। देख लेते हैं। अब यहाँ पे अपन p3 निकालते हैं। p3 कितना होगा, 9 + bx + 12, यही होगा ना। तो x के जगह पे अपन तो रखेंगे, x के जगह पे अपन क्या रखेंगे, 3। ओके, p3 कितना हो गया, 0। तो 12 9 कितना होगा, 21 + 3, 21 मतलब 21 और 3b = कितना होगा, -21, b = कितना हो गया, -7। तो -7 आ गया। इस क्वेश्चन को ऐसे बनाया जाता, बोलेगा नहीं 4 0 है, क्या है, 4 इज 0 और यहाँ पे दे देगा -7x, क्या दे देगा, और यहाँ पे दे देगा k, क्या दे देगा, k, और बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंस 4 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल तो p4 क्या होगा, 0 होगा। px = इतना, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, -7x + k हो गया। k की वैल्यू बेशक 12 थी, 12 ही आएगा। यहाँ पे p4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, p4 = क्या होगा, 16 होगा, माइनस कितना होगा, 28 होगा, प्लस कितना होगा, k की वैल्यू तो पता नहीं। ओके, p4 कितना होगा, 0। अब इस 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, -12 + k। ठीक है, अब इस 12 को क्या लाएंगे, इधर लाएंगे तो ये होगा 0 + 12 = k। आई मीन k की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 12 आ गई। तो कभी कभी अननोन वैल्यू भी आपसे पूछा जा सकता है।
तो फिलहाल आज के टॉपिक में हम लोगों ने वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पर देखा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल देखा। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस होंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपने टॉपिक को अपन आगे लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू सो मच।